Hello everyone, this is Deepak sir, biofaculty for NEET exam. Now I am going to discussing about function of brain. So this is very most important topic. We know that there are three main parts of brain: forebrain, midbrain, and hindbrain. So we discussing one by one. So there are three main parts of brain: forebrain, midbrain, and hindbrain. And forebrain further divided into three parts. First cerebrum, second thalamus, and third hypothalamus. So I am going to talking about function of cerebrum of forebrain. तो इसके अंतर्गत सोचना यानी कि थिंकिंग करना, किसी भी बातों को हम सोचते हैं, माइंड में किसी बातें को याद करते हैं, सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं। तो सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना यानी कि कोई प्लान बनाना, याद रखना, रिमेंबर करना, ये सभी सेरेब्रम का फंक्शन है। नेक्स्ट है वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करना। तो हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी मसल है, जिसका फंक्शन हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि हाथ पैर का मूवमेंट, तो बॉडी में जितने भी वॉलंटरी ऑर्गन हैं वहाँ वॉलंटरी मसल होते हैं और वो हमारे जो कि कंट्रोल में होते हैं। तो ये भी फंक्शन जो है फोरब्रेन के द्वारा यानी फोरब्रेन के सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है आँख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना का ग्रहण करना। तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, इन सभी से आने वाले जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको भी कंट्रोल करने का काम सेरेब्रम के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट फोरब्रेन का पार्ट है थैलेमस। थैलेमस जो है ये एक सबका होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक के जैसा होता है और इसका फंक्शन है कि ये दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है। देखिए बॉडी के बाहर जितने भी ठंडा, गर्म या दर्द का जो भी हो रहा है, इसका फंक्शन थैलेमस के थ्रू होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जस्ट थैलेमस के नीचे होता है। हाइपो मीन्स लो, नीचे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक जैसा जो दिख रहा है ये थैलेमस है और उसके नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। हाँ, अब बात करते हैं इसके फंक्शन का। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये शरीर के टेम्परेचर और शरीर के पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, क्रोध, घृणा, प्यार और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो हाइपोथैलेमस है
ये इसके नीचे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट जो ब्रेन का मेन पार्ट है ये है मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में होता है और ये छोटा सा भाग होता है। ये मिड ब्रेन जो है ये छोटा सा पार्ट होता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये पार्ट क्या है? यही है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन छोटा सा पार्ट है जो कि फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में सिचुएटेड है। इसे मेसेनसेफलॉन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन 4 बॉडी से बना होता है। इन बॉडी को कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। क्योंकि इसमें 4 लोब होते हैं इसीलिए नाम दिया गया है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन में जो टेक्टम और नीचे के बॉडी टेगेंटम कहलाते हैं। मिड ब्रेन में टेक्टम और नीचे के बॉडी को टेगेंटम कहते हैं। टेक्टम देखने के लिए तथा टेगेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम। तो टेक्टम देखने के लिए हेल्प करता है और टेगेंटम सुनने में हेल्प करता है। तो जो देखने और सुनने का जो काम है वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो हम बात करेंगे फर्स्ट सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम का डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है राउंड शेप में, ये क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह सेरिब्रम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे होती है। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। सेरिबेलम शरीर को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। इसे बैलेंसिंग ब्रेन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स को मेटेनसेफ्लॉन भी कहा जाता है। पॉन्स रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। पॉन्स में रिस्पायरेटरी सेंटर होते हैं जिसे नीमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। तो जो न्यूमेटिक सेंटर है पॉन्स में, जो कि जिसे हम रिस्पायरेटरी सेंटर बोलते हैं, ये रिस्पायरेशन के दौरान या बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग के दौरान एयर की मात्रा और एयर का जो ब्रीदिंग जो रेट है उसको नियंत्रित करता है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो पॉन्स का डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉन्स। नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट मेडुला ऑब्लांगाटा। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। पॉन्स के नीचे दिखाया गया है मेडुला ऑब्लांगाटा।
ऊपर में पॉन्स है, साइड में इधर सेरिबेलम है और नीचे इधर मेडुला ऑब्लांगाटा। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये ब्रेन का क्या है, लास्ट पार्ट है और इसी से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा इसे लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट तथा अन्य इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करना, इस सब में हेल्प करता है ये, है ना। तो ये वोमिटिंग में, सलाइवा सेक्रेशन में, हार्ट बीट और अदर कोई भी इनवॉलेंट्री और के फंक्शन में ये हेल्प करता है। जब हो सकते हैं कि ये कंट्रोल करता है। ये सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। इसको मेलेनसेफ्लॉन भी कहा जाता है।